बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज्जर बकरवाल की एक और स्टोरी लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी मकबूजा जम्मू के अंदर से भी और पाकिस्तान भर के अंदर से भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप हमें जो कि बकरवाल की रियल लाइफ है उसके बारे में बताएं कि वो रहते किस तरह हैं, वो अपना सफ़र किस तरीके से करते हैं। तो उस हवाले से आज का व्लॉग मेरा बड़ा स्पेशल व्लॉग है, इसको आखिर तक देखना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आप तक इस तरह के जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद आबद। आबद भाई, अभी आप कहाँ से आए हैं? हम आए दवा से। ये गिलगित में है? गिलगित से इधर है, देवसाई के पास है, चिलम के पास है जी। अच्छा, वहाँ पर क्यों गए थे? बकरी लेके गए। कितनी बकरियाँ लेके गए थे? बकरी थी 70-75 है। अच्छा, आप बिम्बर की तहसील समानी के अंदर मुस्तकिल रहते हैं, तो यहाँ से अपनी ये जो बकरियाँ लेके चलते हैं कौन कौन से रास्ते से चलते हैं? ये आगे जड़ोई, डूंगी, तता पानी। डूंगी मतलब जो कोटली के अंदर है? जी। अच्छा। से आगे फिर जीरा, फिर तोली पीर, फिर जिला बाग, आगे गंगा चोटी, गंगा चोटी से आगे हटियाँ, हटियाँ तो आगे पंचकोट, सदा, नीलम से। नीलम में किधर जाके उतरे थे? नुसैरी के पास? जी सर। अच्छा, नुसैरी से फिर आगे कौन से रास्ते से आप पक्की सड़क से गए हैं या बाबून की तरफ? बाबून की तरफ तो अभी बर्फ़ होगी। नहीं, पक्की सड़क से 8 मकान द्वारियाँ। द्वारियाँ से आगे गए शारदा? जी। वहाँ से आगे आगे केल। अच्छा, केल से कहाँ से ऊपर चढ़ते हैं आप लोग इसके लिए, गिलगित के लिए, देवसाई जाने के लिए? आगे गली आती है शीशम गली। कौन सी गली? शीशम गली, वो क्रॉस करके आगे जाते। अच्छा जी। तो आगे जाके रट्टू? नहीं, रट्टे वाली साइड नहीं, आगे गदई तो मुड़ के। गिदई से किधर जाते हैं? गदई से सीधा चिलम, दास की तरफ। जी। अच्छा, तो रास्ते में आप इतना सफ़र करते हैं, थकते नहीं हैं? थकते थे ना जी। तो जब अगर कोई बकरी आपकी बीमार हो जाती है या कोई इस तरह का मसला हो जाए तो फिर उसका क्या करते हैं? बेच देते हैं। रास्ते में बेच देते हैं? जी जी। तो अभी वहाँ पर कितने महीने रहेंगे, वहाँ पर चिलम देवसाई के एरिए में? उधर 3 महीने रहेंगे। मतलब बर्फ़ों से पहले पहले वापस निकल आएंगे? जी सर। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को मुश्किल तो होती है, फिर उसका क्या हल करते हैं? मसलन जब थक जाते हैं या इस तरीके से कोई मसला होता है तो फिर क्या गोलियां खाते हैं या कोई जड़ी बूटियां खाते पीते हैं या कोई कहवा शहवा पीते हैं, क्या करते हैं? बस कहवा शहवा, ये देसी दवाई, गोली शोली। देसी दवाई? जी। अच्छा, गोली कोई नहीं है? जी। अच्छा आबद भाई, ये बताएं कि जब आप केल तक तो नीलम वैली के अंदर चलते गए हैं, अच्छा वहाँ से जब आप चिलम देवसाई के लिए निकले हैं तो केल से तकरीबन कितने दिन का सफ़र करके आप वहाँ पे पहुँचे हैं? 6 दिन का सफ़र किया केल से आगे। तो आपने दोबारा जाना है अभी इस सीज़न में? जी जाना है। तो कौन से रास्ते से जाएंगे? हम इधर से जाएंगे पिंडी से। अभी आप गाड़ी के ज़रिए पिंडी से केल जाएंगे? जी, पिंडी से बैठेंगे स्टोर वाली गाड़ी में। अच्छा, पिंडी से अस्तौर चले जाएंगे और अस्तौर से फिर चिलम चले जाएंगे? जी सर। अच्छा, तो आपने कब जाना है? बस 2 महीने से बाद जाएंगे। जब रेवड़ को वापस लेके आना है आप उस वक्त जाएंगे? जी सर। तो वापसी आप जाएंगे बस पर, आएंगे बकरियों के साथ? जी सर। अच्छा, तो दोस्तों ये बड़ी ही सख्त ज़िंदगी है और बड़ा ही ये नेचर को करीब से देखते हैं और इनका जो सफ़र होता है वो कई हफ्तों का सफ़र होता है। अपने जानवरों के साथ ये चलते हैं। अभी जिस तरह ये साहब यहाँ से चले हैं समानी से और वहाँ पर पहुँचे हैं,
देवसाई के अंदर, वहाँ पर अपना ये रेवड़ छोड़ के तो ये वापस आ गए हैं। तो रेवड़ के पास कौन है अभी? उधर छोटा भाई है, मामू का डेरा है। अच्छा, मामू है, उनका डेरा है और छोटा भाई है। अच्छा, तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे? ये कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो रईस बहुत हैं, तो उनका कैसे मुकाबला करते हैं? वहाँ से कुत्ते शुते होते हैं ना पास। अच्छा यार, कुत्ते की बात आप बताएं। कुत्ते आप लोगों के बड़े, मेरे साथ वो लोग पूछते हैं जी कि इनके जो कुत्ते हैं वो हम लेना चाहते हैं, तो ये कुत्ता कोई ख़ास होता है? जी जी, ये ख़ास होता है। तो इसका क्या है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ क्या है? मतलब कुत्ते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी क्या ख़ास चीज़ है? लद्दाखी होता है और राखी से ही करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। हाँ, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो मैं बाज़ का भूल जाता हूँ। अगर कोई आप इस तरह का सवाल पूछना चाहें तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू के अंदर मैं उसको ज़रूर शामिल करूँगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।